किसान भाइयों, इस तरह की वीडियो आपको जो है बाकी यूट्यूब चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी। ये सिर्फ आपको किसान फार्मिंग चैनल पर मिलेगी, क्योंकि इस वक्त हमें एक सरकारी संस्था जो पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और उसके मत्स्य ये विभाग है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये यहाँ पर 9 प्रकार की मछलियाँ हैं और ये सभी इनको जो है एक तरह से, जैसे आप कह सकते हैं बाकी म्यूज़ियम में रखते हैं, उस तरह से इनको जो है केमिकल लगा के उसमें कांच के बॉक्स में रखा गया है किसानों को इसकी खासियत बताने के लिए। और उधर तक ये 9 मछलियाँ हैं जो अपनी ये देसी मछलियाँ हैं, जिसे हम IMCB में भी आती है कुछ मछलियाँ, और कुछ मछलियाँ और है पहाड़ी मछलियाँ। तो इनके बारे में, सभी के बारे में आपको जानकारी देंगे और जो यहाँ के इस डिपार्टमेंट के हेड है उनसे बात करेंगे और पूरी विस्तार से एक एक मछली के बारे में जानेंगे कौन सी मछली की खासियत है। सर, सबसे पहले एक बार आप किसानों को अपना परिचय करा दीजिएगा और फिर हमें जो है आप जो है अपने मछली जो है एक तरह से ये म्यूज़ियम की तरह रखी हुई है, तो इनके बारे में बताइएगा आप। बिल्कुल, धन्यवाद जी। मैं डॉक्टर अनूप सचान, यहाँ का सह निदेशक शैक्षणिक मत्स्य फार्म जो है पंतनगर का, उसका सह निदेशक हूँ। और आपको मत्स्य पालन के बारे में मैं सारी जानकारी आपको इस माध्यम से आपको उपलब्ध कराऊंगा। सबसे पहले चीज़ है जो यहाँ है, ये आमोद कार्प है मछली। ये आमोद कार्प मछली पहले कॉमन कार्प के नाम से जानी जाती थी। हमारे किसान भाई बहुत दिनों से कॉमन कार्प की उत्पादन करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये रहती थी कि कॉमन कार्प की मछली अब जब छोटी होती है, 100 से 200 ग्राम की होती है, तभी वो ब्रीड करने लगती है। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने ये कॉमन कार्प की एक नई प्रजाति जो है ये बाहर से मंगा के, जो कर्नाटका की एक आमोद रिवर है वहाँ से स्टैंड मंगा के इसको विकसित किया अपने तालाब पे, अपने फार्म पे। अब इस जो हमारी पुरानी कॉमन कार्प होती थी उसमें क्या दिक्कत आती थी कि छोटी सी होके गोल हो जाती थी और उसमें वो 6 महीने के अंदर प्रजनन करने लगती थी। जब प्रजनन करने लगती थी तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती थी, वृद्धि नहीं हो पाती थी। ये मछली आकार में इतनी सुंदर, इतनी बढ़िया, और जो हमारी कार्प मछलियों हैं उसी की तरह से लंबाई में बढ़िया होती है। सर, मतलब कितना वेट गेन कर लेगी, कितने? ये वेट हमारा, ये मछली लगभग मतलब 4 से 5 साल में 10 से 15 किलो तक का वेट गेन कर लेती है। एक साल की बात, लेकिन 1 साल में ये 1 से 1.5 किलो तक का वेट गेन कर लेती है। ठीक है। और इसकी खुराक क्या है? इसकी खुराक ये है कि ये कॉमन कार्प जो ये प्रजाति है, ये तालाब में तलहटी पे रहती है। तलहटी में जो भी सड़ा गला मटेरियल है उसको खाती रहती है। उसके बाद जो भी आप कृत्रिम भोजन देते हैं उसको भी ग्रहण करती है। ये हमारी सेकेंड मछली जो है ये ग्रास कार्प है। ग्रास कार्प मछली जो है ये हमारे तालाबों में क्यों उपयोगी होती है और हमारे लिए इसकी जो बढ़वार है, वृद्धि है, सबसे अधिक होती है। जितने भी हमारी कॉमन कार्प की हमारी कार्प प्रजातियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है, लेकिन इसकी उत्तरजीविता वो बहुत कम होती है। इसलिए ये मछली हमारे तालाबों में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो हमारे तालाब में घास फूस या जो भी खरपतवार होते हैं उसको ये खाती रहती है, और जितना खाएगी उतना वृद्धि करेगी अपने वजन भार का। अगर आज की डेट में ये 1 किलो की मछली है तो ये 1.5 किलो घास खा जाएगी। तो ये घास खाने वाली मछली है, इसलिए इसे ग्रास कार्प कहते हैं। तीसरी मछली है जो हमारी सिल्वर कार्प। ये हमारे लिए इसलिए उपयोगी है, ये जलीय पर्यावरण संतुलन को बनाए रखती है, क्योंकि हमारे तालाब में जो भी शैवाल या घास होती है, मतलब इस तरीके से एल्गी एक कोष की शैवाल होते हैं, उसको ये खाती रहती है। इसलिए इसकी तो हमारे तालाबों में काई नहीं हो पाती, जिसे हम देसी भाषा में काई कहते हैं, वो काई नहीं हो पाती है। उसके बाद चौथी मछली जो हमारी है रोहू। ये हमारे यहाँ के हिसाब से सबसे उत्तम मछली मानी जाती है और इसकी मार्केट डिमांड जो है, बाज़ार
डिमांड जो है, मांग है, वो सबसे ज़्यादा रहती है रोहू की। ये मध्यम सतह पर रहने वाली मछली है और ये हर तरीके का भोजन ग्रहण करती है, इसलिए इस मछली की मार्केट डिमांड ज़्यादा है। क्योंकि रोहू एक वैसे ही नाम है कि जैसे मतलब एक ब्रांड होता है, उस तरीके से रोहू का सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जितने भी आते हैं मछली खरीदने वाले, सबसे ज़्यादा रोहू की डिमांड करते हैं, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा मार्केट वैल्यू होती है। उसके बाद नैन है। ये एक तरीके से तलैटी पर रहने वाली मछली है। जैसे हमारी कॉमन कार्प रहती है तलैटी पे, ये भी तलैटी पे ये भी सड़ी गली जो भी चीज़ें हैं उनको सेवन करती है और तलैटी पे बढ़ती है। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है पालने में, मछली के पालन में, कि ये नीचे के ज़मीन को थोड़ा सा हिलाती रहती है, जिससे हमारी एनॉक्सियस गैसेस से हानिकारक गैस है वो बाहर निकलती रहती हैं। तो ये भी मछली बहुत उपयोग है। जो हम 6 प्रकार की मछलियाँ पालन करते हैं उसके लिए मछली उपयोग है। उसके बाद कतला। रोहू के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी की डिमांड है कतला। इसे हमें हिंदी अपने उसमें देसी भाषा में से भाकुर कहते हैं। इसका मुंह चौड़ा होता है और इसका सर काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन इसका जो मांस है और जो इसका वो है वो सबसे टेस्टी होता है, बहुत अच्छा होता है। तो इसकी भी मार्केट वैल्यू रोहू के बाद सबसे ज़्यादा होती है। ये सर वेट कितना गेन करती है साल भर में? ये साल भर में 1 से 1.5 किलो का वेट गेन कर लेती है, लेकिन अगर आप ज़्यादा पालेंगे, ज़्यादा उसमें करेंगे तो ये लगभग 10 से 15 किलो तक की हो जाती है। और इसकी सबसे ज़्यादा मार्केट वैल्यू होती है जब ये 2 किलो के ऊपर होती है। उसके बाद ये महासीर मछली है। महासीर मछली ये हमारे जो पहाड़ हैं, तालाब, पहाड़ की नदियां हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ये मछली है। और ये उत्तराखंड का एक निशान है मछली का, जो ये मछली पाई जाती है। ये मछली का मीट सबसे अधिक, जितनी भी हमारी कार्प प्रजातियां हैं उसमें सबसे अधिक प्रोटीन इस मछली में होता है। और ये मछली हमारी पहाड़ की नदियों में, पहाड़ के जलाशयों में सब जगह पाई जाती है। इसको पाल तो सर कहीं भी सकते हैं भारत में? नहीं, भारत में सब जगह नहीं पाल सकते हैं, कोई ठंडे जल की है, लेकिन हम पन्नगर या थोड़ा बहुत उसमें है। इसकी कई प्रजातियां होती हैं, कई प्रजातियां, जैसे टार्पिटोरा है एक प्रजाति है, वो पहाड़ में पालते हैं। टार है या और भी प्रजातियां हैं, उनको हम मैदानी क्षेत्रों में ही पाल सकते हैं। ये मछली जो है, ये जब भी हम पहाड़ पे या कहीं भी जाते हैं तो एंजलिंग एक गेम होता है, उसमें इसी मछली का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे एक स्पोर्ट फिशरी या रिक्रिएशनल फिशरी या गेम फिशरी, उसमें ये मछली सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। सर ये वेट कितना गेन कर लेती है? ये वेट 10 से 15 किलो ये भी वेट गेन कर लेती है मैक्सिमम लाइफ में, लेकिन 1 साल में ये मछली आधा से 1 किलो तक की होती है। इसकी कीमत भी 100 रुपये से ऊपर किलो रहती है? हाँ, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा रहती है और बहुत अच्छी मछली है, खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। उसके बाद ये मुरेल होती है, चन्ना मारुलियस बोलते हैं इसे। ये मुरेल जनरली हम लोग जब मार्केट में जाते हैं सोल के नाम से ख़रीदते हैं इसको। ये मछली कीचड़ में या इसमें, इसकी सबसे खासियत ये है कि इसमें स्नेक हेड होता है। स्नेक हेड का मतलब ये होता है कि जैसे सर्प का, सांप का हेड होता है, उसके ऊपर स्केल होते हैं, इसके ऊपर स्केल होते हैं। बाकी जितनी हमारी कार्प प्रजातियों की मछलियां हैं उसमें सर के ऊपर स्केल नहीं मिलेंगे, लेकिन ये मछली मार्केट में सबसे महंगी मिलती है। इसका भी हम लोग कल्चर करते हैं, उत्पादन करते हैं, इसका भी बीज हम उत्पादित करते हैं। इसकी सर खुराक और वेट गेन? ये मछली 4 से 5 किलो तक हो जाती है। 1 साल में ये मछली लगभग 1.25 किलो से 1 किलो तक होती है। अपनी पूरी लाइफ में 5 किलो तक करती है? हाँ, पूरी 5 किलो तक हो जाती है। ठीक है सर। और खाना वगैरह में इसकी बात करें, क्या खिलाए? खाने के, इसमें खाने को कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, सब कुछ खाती है। जो भी सड़ा गला मटेरियल है, केचुआ है, मछली सड़ी हुई है, सब खा जाती है। मांसाहारी भी है? मांसाहारी ही है। मांसाहारी ही है, हाँ जी।
दूसरा ये है हमारा इंडियन मांगुर, जो हमारी सबसे बड़ी पहचान है। ये इंडियन मांगुर होता है, क्लेरियस बट्रेकस की स्पीसीज होती है। हमारे यहाँ 2 मांगुर और होते हैं, थाई मांगुर और अफ्रीकन मांगुर। थाई मांगुर और अफ्रीकन मांगुर हमारे यहाँ कल्चर में बैन है। ये मछली जो होती है ये 150 ग्राम से 400 ग्राम तक की हो जाती है। ये देसी मांगुर है। सबसे ज़्यादा मांग, इसको हम कैट फिश भी बोलते हैं। ये जो हमारे तालाब में केचुए हुए, कीड़े हुए, उनको खाती है। लेकिन इसका मीट जो होता है, इसका जो फ्लेश होता है, इसका जो मांस होता है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है। जितनी भी अब अभी तक आपको मछलियाँ बताए हैं, सबसे ज़्यादा प्रोटीन उनमें 15 से 18% प्रोटीन होती है। इसमें 22 से 25% प्रोटीन होती है। हाँ। तो सर इसकी वेट कितना गेन करती है साल भर में? ये साल भर में वेट जो है, मैक्सिमम वेट इसका जो होता है 400 से 500 ग्राम तक मैक्सिमम वेट होता है। साल भर में वेट इसका 150 से 200 ग्राम तक होता है। तो जैसे हम बात करें, ये हमारी 9 मछली है करीब। हाँ। 9 मछली है, तो क्या हम इन्हें सबको एक साथ पाल सकते हैं? नहीं, सबको एक साथ नहीं पाल सकते हैं। जो ये महासीर तो आपको एक साथ पाल सकते हैं, जो कार्प प्रजाति की जो 6 मछलियां हैं, इन्हें एक साथ पालना जरूरी भी है और बढ़िया भी है। मतलब ये कतला, नैन, रोहू, सिल्वर, ग्रास और आमुर ये साथ पाल सकते हैं। ये साथ पाल सकते हैं। इनका फायदा होता है कि 2 हमारी जो प्रजातियां हैं, जो आमुर कार्प है और नैन है, वो तलहटी में रहती हैं। जो हमारी कतला और सिल्वर है, ये सतह पे रहती हैं। जो हमारी ये रोहू है, ये बीच में रहती है। ग्रास कार्प कहीं भी रह सकती है, जहाँ भी घास मिलेगा वो खाएगी। यानी तो ये हमारे जलीय पर्यावरण संतुलन है, उसको 6 मछलियाँ बनाए रखती हैं। 6 मछली एक साथ पाल सकते हैं। हाँ, ठीक है सर। और इनका सर रेशियो बता देना, परसेंटेज कितने परसेंट पे डाले? अब ये परसेंट इस पे निर्भर करता है कि जो बाजार मांग है वो कैसी है, और दूसरी चीज़ इनका भोजन का प्रग्रहण संग्रहण कैसी है। सबसे ज़्यादा बाजार मांग रोहू की है, उसके बाद कतला की है। तो हम ये करते हैं कि जैसे हम संचयन करते हैं, सबसे ज़्यादा रोहू का करते हैं। जैसे हम 1 हेक्टेयर तालाब करते हैं मछली पालन, तो उसमें 7 से 8 हज़ार बीज रखते हैं। 7 से 8 हज़ार बीज रखने में 2 से 2.5 हज़ार बीज हम रोहू का रखते हैं। उसके बाद कतला का भी हम 1500 से 2000 रखते हैं। बाकी मछलियों का, जैसे सबसे बढ़िया ये आमुर कार्प है, आमुर कार्प का हम 1500 रख लेते हैं। उसके बाद ग्रास कार्प का हम 1000 रख लेते हैं, 1000 या उससे थोड़ा सा कम, और नैन का थोड़ा कम रखते हैं क्योंकि तलहटी पर रहती है। इस तरीके से हम मछलियों का अनुपात निर्धारण करते हैं। सर जैसे हमारी आपने अभी तो हमारी 6 रहेगी, 6 हो गई, अब जैसे 3 है ये, इन हाँ। 3 में से कोई सी हम साथ पाल सकते हैं आपस में? बिल्कुल पाल सकते हैं। जैसे ये है मुरैल है, मुरैल मछली को आप किसी के साथ पाल सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के साथ नहीं पाल सकते हैं। मुरैल मछली जो है छोटे बच्चों को खा जाती है। उसके बाद एक चीज़ और है जो आपने नहीं नोटिस की है, झींगा। ये फ्रेश वाटर झींगा है, अंतरस्थलीय झींगा बोलते हैं इसको। मैक्रोबैकियम रोजनबर्गाई बोलते हैं जी। हाँ, इसका भी कल्चर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए क्या होता है कि मेन इसकी दिक्कत क्या होती है, इसके बीज उत्पादन में दिक्कत आती है। इसका बीज हमें सलाइन वाटर से, जो स्लाइटली सलाइन वाटर का हल्का खारा पानी है, उसमें पैदा कराना पड़ता है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, सबसे ज़्यादा महंगा ये बिकता है झींगा। ठीक है सर, कोई फार्मर आपसे अगर यहाँ पे आके सीखना चाहे देश से, तो उसकी क्या प्रक्रिया है? कोई भी फार्मर हमारे पास कभी भी किसी भी समय, सुबह जब हमारी ऑफिस शुरू होती है, कभी भी आ जाए। कोई भी उसको इंक्वायरी करनी है, कोई भी उसको दिक्कत है, कभी पूछ सकता है। आप इस फार्मर, ये सारे फार्मर खड़े हुए हैं, आप इन सब का। ठीक है सर। नहीं फिर भी मतलब वही एक जो लीगल प्रोसेस है भाई, उस हिसाब से कोई आना चाहे, दूर से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, गुजरात से आ रहा है, तो उसका एक प्रोसेस जो ऑफिशियली तरीके से हो। 2 तरीके हैं। एक होता है प्रशिक्षण का तरीका। प्रशिक्षण के तरीके के लिए उसे हमारे अधिष्ठाता मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय हैं,
उनको एक एप्लीकेशन लिखनी होती है कि मैं मत्स्य पालन पे प्रशिक्षण लेना चाहता हूँ। जब हमारे पास अधिष्ठाता महोदय के पास 20 फार्मर हो जाएंगे इस तरीके से, तो ट्रेनिंग के लिए उनको बुला लेते हैं कि आप आ जाइए, आपको ट्रेनिंग करवा देते हैं। मत्स्य पालन की पूर्ण जितनी विधाएं हैं उनको जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। बाकी अगर कोई किसान नहीं आ पाता है, वो पूछना चाहता है, तो कभी भी आके हमसे संपर्क करके वो अपनी जानकारी को या ज्ञानवर्धन को, मछली पालन के ज्ञानवर्धन को बढ़ावा दे सकता है। ये सब ऑनलाइन प्रक्रिया करनी होगी, आपने बताया फॉर्म भरना है, ऑनलाइन कर ले या एक सिंपल सी एक छोटी सी एप्लीकेशन लिख दे कि मैं प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता हूँ। हमारे जो अधिष्ठाता महोदय हैं वो जैसे 20 किसान हो जाएंगे वो परमिशन दे देंगे, उनको अनुमति दे देंगे कि आप आ जाइए, आप प्रशिक्षण प्राप्त कर लीजिए। तो किसान भाई इस वीडियो को बाकी लोगों को भी शेयर करें, व्हाट्सएप पर और ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।